आदाब, बहुत इस्तकबाल है नाज़रीन आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम दो रुख। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाज़रीन, केरल की पूरी रियासत तारीख के बदतरीन तबाही का सामना कर रही है। मूसलाधार बारिश और सैलाब के कहर से सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं, लाखों अफराद बेघर हो गए हैं, कई हजार करोड़ का माली नुकसान हुआ है और हालात अभी भी इंतहाई खतरनाक सूरत हाल से दो चार है। इन मुश्किल हालात में सरकार के अलावा बड़ी तादाद में लोग इंसानी बुनियाद पर केरल के अवाम की मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि सियासी पार्टियों और सियासी लोग इन तबाहकुन हालात में भी अपनी सियासी रोटियां सेकने से पीछे नहीं हैं। कर्नाटक से बीजेपी एमएलए ने कहा कि केरल की तबाही गौकुशी का नतीजा है, तो वहीं हिंदू महासभा के सदर चक्रपाणी महाराज ने तो यहां तक कह दिया कि केरल के लोग बीफ खाते हैं, इसलिए केरल की मदद ना की जाए। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने कहा है कि वजीर आजम मोदी केरल तबाही को नेशनल डिजास्टर करार दें और वहीं बैरून ममालिक से मदद लेने में भी मरकज और रियासती सरकार की सियासत जारी है। यानी ऐसे नाजुक हालात में भी सियासी बयानबाजियों का दौर जारी है और इस तरह की बयानबाजी समाज के हसास पहलू पर भी सवाल उठाती है। आज हम इसी इशू के दोनों रुख समझने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ तबाहकुन सैलाब है, तबाही है, और दूसरी तरफ आखिर इस तरह के हालात पर भी सियासत क्यों होती है। यही दोनों रुख हम समझने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ अमीर हैदर जैदी साहब, जो कि सीपीआई लीडर हैं और क्योंकि केरला में लेफ्ट की हुकूमत है, इस वजह से अमीर हैदर जैदी साहब का जो रुख रहेगा वो बहुत अहमियत का हामिल रहेगा। अमीर हैदर जैदी साहब, दो रुख प्रोग्राम में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान नवीन कुमार जिंदल जी, जो कि तर्जुमान हैं बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका रुख भी हम समझने की कोशिश करेंगे। दोनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले अमीर हैदर जैदी साहब, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे कि भाई, केरल में तारीखी तबाही है, मतलब ऐसी तबाही कि केरल के अवाम ने आज तक इसका गुमान नहीं किया होगा। हर तरफ नुकसान ही नुकसान और मुश्किलात का सामना है केरल के अवाम को। लेकिन अमीर हैदर साहब, ऐसे हालात में भी सियासत हो रही है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, इंसानियत को शर्मसार करने वाला बयान है अबू हुरैरा साहब, जो बीजेपी की आईटी सेल, ये बीजेपी के नेता दे रहे हैं। अगर केरल के अंदर तबाही गाय की वजह से आई है, तो उत्तराखंड में तबाही किस वजह से आई थी? वहां तो ब्रह्मा खुद मौजूद है। गुजरात के अंदर तबाही किस वजह से आई थी? वहां तो जिले लाई रहते थे। या मध्य प्रदेश के अंदर क्या है, या उत्तर प्रदेश के अंदर जो तबाही आ रही वो किस लिए आई? या महाराष्ट्र के अंदर जो बम्बई के अंदर आई थी तो किस लिए आई थी? तो मानवता को शर्मसार करने वाला बयान ये लोग देते हैं। ये लोग ये मान बैठे हैं कि केरल हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। क्यों? कि वहाँ पर इनके वोट बैंक नहीं है। जिले इलाई का वोट बैंक नेपाल के अंदर था। जब वहाँ तबाही आई थी तो वहाँ पहुँच गए थे फोटो खिंचवाने के लिए। केरल में इन्हें फोटो खिंचवाने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है कि वहाँ फोटो कैसे खिंचवाया जा सकता है। तो ये इसलिए इस तरह के बयान है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि इस समय जो प्रदेश 14 जिलों पर आधारित हो और 13 के अंदर तबाही प्राकृतिक आपदा आई हो, उसे आप ना तो राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को तैयार हैं, ना खुद मदद करने को तैयार हैं। अगर दूसरा कोई मदद करता है तो उसे फ़ोन करके कहेंगे या कोई और ऐसा हथकंडा अपनाएंगे जो वहाँ तक मदद ना पहुँचे या मदद ना करने की अपील करेंगे। तो ये देश को जवाब इन्हें देना है। क्या केरल हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? केरल के अवाम हिंदुस्तान की अवाम नहीं है? अगर थोड़ी सी देर के लिए इनकी मानसिकता मान भी लूं, तो कम से कम ये तो मान लीजिए कि इंसान तो हैं केरल के लोग। बिल्कुल, ये तो नवीन कुमार जी, बात वाले बयान ये लोग दे रहे हैं। इन्हें शर्म नाम की बिल्कुल 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 नवीन कुमार जी, आपका रुख। जैदी साहब जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैदी साहब कम से कम सुलझे हुए व्यक्ति है, लेकिन मुझे लगता था कि अच्छी बात करेंगे और इस समय वो एक ऐसी बात करेंगे जिससे लोगों के समझ में आएगा। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले
केरल के भी जितने मेरे साथी हैं, चाहे वो केरल मिडिल ईस्ट में रहते हो, कहीं रहते हो, उनको ओणम की और देश में रक्षाबंधन की आपके माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। मित्रों, मैं ये जानना चाहता हूँ जैदी साहब से कि जब से केरल में ये बाढ़ की आपदा आई है, तब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लाखों कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ता बाढ़ बचाव में लगे हुए हैं, जिसमें हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई कार्यकर्ता, चाहे पी रघुनंदन हो, चाहे विपुल कुमार हो, ऐसे कई सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी है बाढ़ आपदा में राहत में काम करते हुए। शायद आपकी समझ में नहीं आएगा, आप समझना नहीं चाहते। आहुति ज्यादा दी जाती है, अगर कोई विधायक सिर्फ आहुति दी जाती है, किसी सभा का वहां 400 से ज्यादा जाने चले गई, आप आहुति देने चले जाते हैं। वही तो हमारी समझ में नहीं आता है कि वो आपके कारण गई, आपके कारण हुए सुन लीजिए, सिर्फ आरएसएस के समझ में आएगा क्यों? आरएसएस सेना के लोग आहुति देते हैं, बाकी वहां कोई नजर नहीं आ रहा है आपको। आपने बोला, मैं कुछ बोला, आपके अपील करते हैं देश के लोगों से, आप बोलते रहे, केरल के वासियों को आप मदद मत सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वो गौ खाते हैं। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि आरएसएस के लोग वहां कहीं नजर नहीं आती है। सुनना नहीं चाहते, कम से कम सुने तो सही। आप सुनेंगे? आप ऐसी आधे नहीं, आपको तो ये अधिकार भी नहीं है कि केरल की मां बहनों को रक्षाबंधन का आप कहना चाहिए, वो दीजिए आप। अरे मैं बोलूंगा नहीं क्या? अरे क्या बात करते हैं आप? आपको कष्ट होगा क्योंकि आपको ये शायद आपकी समझ में नहीं आता होगा। नहीं, मेरे कष्ट नहीं होता है, रक्षाबंधन मैं कष्ट में नहीं हूँ, पूरी इंसानियत कष्ट में। अरे आप ये बताइए कि आपने 44 बांधों का पानी एक साथ क्यों छोड़ा, जबकि आपको पहले से मालूम था कि हैदराबाद से लगातार पानी बढ़ता जा रहा है बांधों में। आपने 44 बांधों का पानी एक साथ छोड़ दिया, पूरे केरल को तबाह कर दिया। हम छोड़ रहे हैं, जवाब है क्या? आप शोर मचाने के लिए आए क्या यहाँ पर? पानी को हम छोड़ रहे हैं। आपने लाखों लोगों को बेघर कर दिया, हजारों लोगों को आपने मार दिया, करोड़ों खरबों रुपए की आपने तबाही कर दी, जिसके जिम्मेदार आप हैं, आपकी सरकार है। और फोटो खिंचवा रहे हैं, उसके बाद आप राजनीति करने के लिए आए यहाँ पर। आप सुन नहीं सकते हैं क्या? आप इतने लोगों को मारने के जिम्मेदार हैं, आप हत्यारे हैं, उसके बाद भी ऐसी बात कर रहे हैं। आप सुनिए पहले शांति से। कौन जिम्मेदार है? कौन लाखों कार्यकर्ता आरएसएस के वहां पे कार्य में लगे, भाजपा के लोग कार्य में लगे, लोगों ने अपने प्राण दे दिए लोग बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए। आपको समझ नहीं आता क्या? आप इस प्रकार की बातें करेंगे? या आपको भ्रष्टाचार लगातार दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा है। यहाँ एक पैसा जनता से भ्रष्टाचार आप कर रहे हैं ना, और कोई नहीं कर रहा। अरे जो भी काम करेगी केरल की सरकार करेगी, और कौन करेगा? कमाल करते हैं, बिल्कुल हद हो गई। कम से कम थोड़ी बहुत तो शर्म होनी चाहिए थी आपको। इतने लोगों को शर्म आपको आनी चाहिए, और आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह से आईटी सेल वाले हमने उड़ा हुआ है, आपने क्या उड़ा हुआ है? आपको शर्म आनी चाहिए। आईटी सेल और कुछ नहीं आपके पास। आपका एक नेता विदेशों में जाकर के भारत का अपमान करता है, भारत के गरीबों को, भारत के लोगों को कहता है कि वो आईएसआई जैसे आतंकवादी जाके दक्षिणी कोरिया में ये कहते हैं जो इस प्रकार के माहौल पैदा करते हैं। आने से पहले हिंदुस्तान की जनता जब आज बाढ़ पीड़ितों की राहत के लिए जिले देश के प्रधानमंत्री केरल में दौरा कर करके आए, आपके नेता जो सबसे बड़े नेता हैं, वो कोई गया क्या? राहुल गांधी विदेश में बैठे और यहाँ करके बात करते हैं। आप आधे घंटे बोलते रहिए और कुछ मत करिए। कमाल करते हैं जैदी साहब। मेरी बात सुन लीजिए भाइयों, आज मैं पूरे आपके माध्यम से देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि केरल में किया क्या है इस सरकार ने। 44 बांधों का पानी एक साथ छोड़ दिया, पूरा केरल तबाह हो गया। जब हैदराबाद से पानी आ रहा था तब इनकी आंखें बंद थी, वहां से चेतावनी आ रही थी बार बार कि डैम के अंदर पानी भरेगा, यहां से बाढ़ आ रही है, पानी छोड़ा जा रहा है। उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं सोचा। ये नहीं सोचा कि धीरे धीरे पानी को निकालते रहे ताकि बाढ़ नहीं आई थी। आज देश पूरा आज केरल को बर्बाद कर दिया, उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, उसके ऊपर राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। दोनों में मापदंड में ही अंतर है। अब आप कह रहे हैं कि वहां बांध का पानी छूटा। मैं जो कह रहा हूं, आप कह रहे हैं आप किसी एक विधायक से बात करना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी से बात कर रहे हैं? आपके लोग क्या कहते हैं? मैं कर रहा हूं, आप कम से कम छोटी राजनीति, छोटी मानसिकता से ऊपर उठना चाहिए। मेरे किसी एक विधायक ने कह दिया, किसी एक संगठन ने कह दिया, अरे चटपानी साहब से पूछने जाकर के हमसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरी मानसिकता इंसानियत की है। आपकी मानसिकता सही है, जब भी मैं कह रहा हूं। मुझे जवाब दीजिए, आपने 44 डैमों का पानी क्यों छोड़ा? आप स्पेसिफिक जवाब दीजिए। जब आपके पास सूचना आ रही थी लगातार 44 डैमों का पानी आपने एक साथ क्यों छोड़ा? क्यों केरल को तबाह किया? जवाब है आपके पास? ये आपके पास ही सूचना थी, हमारे पास नहीं थी, और हो सकता है कि आपने ये काम अंजाम दिया हो। राज्य सरकार का मुख्यमंत्री क्या कर रहा था? आपकी तबला बजा रहा था क्या? ये सनातन किसने बैठा था वो वहां पर? उसको बात की जानकारी नहीं है।
उसके राज्य के अंदर ये सूचना देना हमारा काम है। तो राज्य सरकार क्यों चला रहा है? वो बैठी है, क्या बात करते हैं आप करते हैं, ये काम हमारे नहीं है। वो विघटनकारी कौन है? आपसे बड़ा विघटनकारी इस देश में कोई और हो नहीं सकता। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितनी विघटनकारी ताकतें करते हैं आप लोग। आप आपका कश्मीर पहुंच गया, केरल पर रुक गए। पहले मुझे केरल का जवाब दीजिए। आपने केरल को बर्बाद कर दिया। बिल्कुल, लेकिन नवीन जी, केरल के लोगों की हत्या के जिम्मेदार हैं आप। बिल्कुल, अमीर हैदर साहब, नवीन कुमार जी, लेकिन जितनी बड़ी ये आपदा है, जितनी बड़ी आफत है केरल में, उस हिसाब से सेंटर ने मदद नहीं की ना भाई। सवाल इस वजह से उठ रहा है। मैं इसका जवाब देता हूं, अबू भाई इसका जवाब देता हूं। आज देश के अंदर हर राज्य के मुख्यमंत्री, हर राज्य की सरकारें, हर राज्य के लोग लगातार राज्य सरकार के कोष में पैसा दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। दूसरी बात, देश विदेश का कोई भी एनआरआई, चाहे मुख्यमंत्री राहत कोष हो, चाहे प्रधानमंत्री राहत कोष हो, जितना चाहे उतना पैसा दे सकता है। किसी को कोई आपत्ति नहीं, किसी ने कोई मना नहीं किया, इस पर कोई रोक नहीं है। तीसरी बात, मैं आपको बताता हूं, आज फिर बताता हूं, मैं जैदी साहब को इस बात की जानकारी जरूर है, क्योंकि एक से जानते भी इस प्रकार का काम कर रहे हैं। ये भी खुद भी समाजसेवी संस्थाओं से कई सारे जुड़े हुए हैं। लेकिन ग्लोबल इंडियन फाउंडेशन से, चाहे वो किशोर मनियाल हो मुंबई से, चाहे वो धीरेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश से, चाहे वो टीपी सिंह जोशन हो दिल्ली से, चाहे वो हमारे केसी गुप्ता हो आसाम से, आज जम्मू कश्मीर से ललित गोयल हो, ललित कुमार अग्रवाल हो, ऐसे कितने सारे लोग हैं जो ट्रकों के अंदर दवाइयां लेकर के जा रहे हैं, जिनकी एक्सपायरी डेट 3 महीने से 4 महीने है। वो इसलिए जा रहे हैं ताकि केरल के लोगों के अंदर कोई इस घटना के, पानी तो लगातार कम हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में जो महामारी बीमारी फैलने वाली है उसको रोकने के लिए भी इसे काम कर रहे हैं। हम बार बार देश के सभी जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर या डॉक्टर्स हैं उनसे निवेदन भी कर रहे हैं। सरकार अपना काम करेगी, राज्य सरकार निश्चित तौर पर उसको करना उसकी जिम्मेदारी है, वहां के अभिभावक, वहां के मुख्यमंत्री हैं। फिर भी हम अपील करते हैं कि अधिक से अधिक डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर्स जाएं वहां पर, मदद करें और उनको बड़ी घातक जो बीमारियां फैलने वाली हैं उनसे उनका जीवन यापन किया जा सके, उनको बचाया जा सके। जहां तक केंद्र सरकार का बात है, केंद्र सरकार ने अभी जिस दिन बात हुई 600 करोड़ दिया, लेकिन इसके अलावा एनडीआरएफ के माध्यम से अभी 3 दिन पहले 90,000 टन जो है राइस जो है फूड मिनिस्ट्री ने भेजा। वो उस खाते में नहीं है जो 600। लेकिन स्पेशल पैकेज की जो मांग की जा रही है अब केरल सरकार की तरफ से, वो अपने स्तर से मांग दे रही है। नवीन जी, लेकिन स्पेशल पैकेज की जो मांग की जा रही है आज अबू भाई, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंदर, चाहे वो मध्य प्रदेश के अंदर हो, छत्तीसगढ़ में हो या केरल में, आसपास जितनी जगह बाढ़ की बड़ी भारी बाढ़ से नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है। सब राज्य सरकारें भेज रही हैं। एक आप पूरी जानकारी ले लीजिए। आज सक्षम है देश समाधान करने। अमीर हैदर साहब क्या बात बता रहे हैं? सुनिए नवीन जी, करने में सुनिए, देखिए अमीर हैदर साहब क्या बता रहे हैं। जी अमीर हैदर साहब, एमएलओ ने अपने 1 महीने की तनख्वाह बाढ़ पीड़ितों को भेजी है। हमारा कार्यकर्ता डोर टू डोर, घर घर जाके 1-1 रुपया जमा करके मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा जमा करा रहा है। दूसरी तरफ ये अपील कर रहे हैं कि साहब वहां के लोगों को पैसा मत दीजिए, कोई सहायता मत दीजिए, क्योंकि केरल के लोग गाय खाते थे। ये दोहरी मानसिकता है। हमारी जब टीम दिल्ली के अंदर कनाट प्लेस के अंदर डब्बा कलेक्शन के लिए गई तो ये वहां सामने नजर आया कि वहां केरल के लोग गाय खाते थे, इसलिए वहां बाढ़ आ गई। जवाब दीजिए ना, किसने अपील करी है? ये बीजेपी की सेल है। अरे मैं आपसे जो सीधा जवाब पूछ रहा हूं, जवाब नहीं है क्या? बीजेपी के लोग वहां पे काम कर रहे हैं, आरएसएस के लोग काम कर रहे हैं, लाखों लोग काम कर रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस के लाखों लोग वहां पर जाकर आपदा प्रबंधन के लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, धन देने का काम कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनके घर पर तिरपाल बिछाने का काम कर रहे हैं, उनको छत देने का काम कर रहे हैं। यहाँ बैठ करके इस प्रकार का भ्रम मत फैलाइए। आप यही सबकी स्थिति है। आपको जिंदगी में, मौत में, लोगों के मरने में, वहां पे आपदा में, सब जगह राजनीति कर रही है। आप इस दलगत राजनीति से ऊपर उठना सीखिए। आप जो है इस गंदी राजनीति से बाहर आइए, कम से कम अब तो बाहर आइए। केरल को बर्बाद कर दिया आपने, केरल को तबाह कर दिया आपने, उसके बाद भी आप राजनीति कर रहे हैं। कम से कम इतनी तो शर्म करिए कि इस समय राजनीति मत करिए, लाशों पर राजनीति करना बंद कर दीजिए। मिस्टर जैदी, आप और आपके लोगों ने यही हालत की है, इसीलिए केरल बर्बाद हो गया। आप जैसे लोगों के कारण केरल बर्बाद है, क्योंकि केरल के अंदर आपने तबाही के कारण आपको लगातार तेलंगाना में आप टीडीपी सरकार हो, चाहे जो चंद्रबाबू नायडू साहब की सरकार हो, दोनों ने आपको जानकारी
थी चंद्रशेखर राव सिंह की सरकार ने, नहीं करते, दोनों सरकारों ने आपको जानकारियां दी है, लेकिन उसके बाद भी आपने यही हालत करी। आपने पानी एक साथ छोड़ा 44 डैमों का, आप रोके रखा, पूरे केरल को तबाह कर दिया क्योंकि आपको राजनीति करनी थी। आपने पूरे विश्व में केंद्र सरकार को, भाजपा को बदनाम करना है, इसलिए आपने केरल को तबाह कर दिया। अच्छा चलिए आप केरल को राष्ट्रीय आपदा घोषित कराएंगे, बंद कर दीजिए। आप केरल को राष्ट्रीय आपदा घोषित कराएंगे। आप कम से कम सच तो बोलना सीखिए। 14 जिलों पर आधारित केरल है। 13 जिलों के अंदर, केरल के साथ साथ जिन 13 जिलों के अंदर इमरजेंसी का हालात है, उसका आकलन किया जा रहा है। चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कहीं भी आधारित है। समझ रहे हैं 13 जिलों के अंदर आपदा हुई, पानी किसे राष्ट्रीय आपदा कहेंगे? लेकिन कम से कम उसके अगर राष्ट्रीय आपदा घोषित आप नहीं कर सकते, आपको रोकना चाहिए था, पानी को डैम में धीरे पानी छोड़ना चाहिए था। इतनी तो शर्म करो कि उसे उल्टे सीधे बयान तो मत दो। शर्म का लबादा भाजपा ने उड़ा है साहब, इसलिए हम ही शर्म करेंगे। और क्योंकि आप तो बेशर्म है, इसलिए आपसे शर्म की उम्मीद कर नहीं सकते। हम आपको कह भी नहीं सकते कि आप शर्म करो, लेकिन कुछ तो सोचिए। आप केरल के लोगों की लाशों के ऊपर राजनीति करना बंद कर दीजिए। मत करिए राजनीति, नवीन साहब मत करिए जो लाशों पे राजनीति करना आपसे आता है, हमसे नहीं आता है। आप यही कर रहे हैं। आपने किया क्या? आपने एक बार जवाब नहीं दिया कि आपने 44 डैमों का पानी क्यों छोड़ा? केरल की बाढ़ के कारण आप ये आप की बाढ़ के कारण सारे आप मुझे बताइए, उत्तराखंड के अंदर जब आपदा आई थी वहां के लोगों ने कौन सा गौ खाया था? क्यों नहीं किया उन्होंने? आप मुझे बताइए ना, आपके पास जब गुजरात के अंदर आपदा आई थी वहां के लोगों ने कौन सी खाई थी? तो मैंने जब महाराष्ट्र के अंदर आपदा आई थी कौन सी खाई गई? मुस्लिम का बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन नवीन जी देश के लोगों को बचाना है। अमीर हैदर अब्बासी, वहां के लोगों को किस प्रकार से अमीर हैदर ज़ैदी जी, हमारी चिंता इस बात की है नवीन जी सुन लीजिए नवीन जी, बचाया जा सके। नवीन जी अब बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई यूएई ने सहायता की मदद की अपील की थी कि भाई 700 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं, आखिर उसमें सेंटर को एतराज क्यों है? क्यों एतराज है कि भाई क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रेडिट नहीं मिलेगा, इस वजह से एतराज है? नवीन जी, ऐसा अबू भाई, ये देश की एक संविधान की पॉलिसी है। मैं वही जवाब दे रहा हूं कि क्या कोई भी विदेशी सहायता जिससे मैं एकदम आपदा हो रैंडम किसी से नहीं ले सकते, ये नियम है, मैंने नहीं बनाया। खुद 2007 में मनमोहन सिंह जी ने भी इस बात का विरोध किया था और आपदा पर नहीं लिया था। उत्तराखंड में क्यों लिया था? क्योंकि उसके रिप्रिकेशन दूसरे हो सकते हैं और उसका असर ये हो सकता है कि हमारे देश में ना जाने क्यों लिया था, क्या स्थिति हो, इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार सक्षम है और उसने बाहर से पैसा नहीं लिया। लेकिन पुनर्वास इस घटना के बाद आने के बाद जब तक लोग अगर चाहें वहां रिहेबिलिटेशन करने के लिए कोई प्रोजेक्ट के तहत लोगों को गांव बसाने के लिए किसी को आपत्ति नहीं है। ये एक तो तुरंत रैंडम मदद जो है वो कोई सरकार नहीं लेती और ये भारत का संविधान कहता है। आप संविधान से अलग होकर के चलेंगे। मुझे समझ नहीं आता, शशि थरूर केंद्र सरकार के पास आकर के बात करने नहीं गए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के पास नहीं गए, क्या विदेश छोड़ करके केरल में आइए और कई यूएनओ के अंदर जाकर के यूएनओ में केरल की मदद कर दीजिए। क्या दिखाना चाहते हैं आप पूरे विश्व के अंदर कि भारत एक राज्य को संभालने में सक्षम नहीं है? क्या कहना चाहते हैं आप? राहुल गांधी विदेश में जाकर के नाटक कर रहे हैं वहां पर, उनको केरल की चिंता नहीं है, उनको नहीं लगा केरल में आना चाहिए। शशि थरूर यूएनओ में चले गए, उनको इस बात की चिंता नहीं कि केरल में आए हो, जहां से वो राजनीति करते हैं। जज साहब यहाँ बैठे, इनके लोग यहाँ बैठे, मुझे बताइए यहाँ पे आप फोटो खिंचवा रहे हैं 1 रुपया लेते हुए, आपने केरल के लिए कितना पैसे भेजा? आपके पास जवाब है क्या? आप बता सकते हैं कि आपके लोगों ने केरल में कितना पैसा भेजा? आपने कुछ नहीं भेजा, आपने जितना पैसा इकट्ठा के अपनी जेबों में रख लिया। मुझे बताइए कितना पैसा भेजा आपने? कितना आपने बड़े लोगों से मांगा था? आपकी देश भर में कम्युनिस्ट पार्टी ने मांगा, कांग्रेस पार्टी ने मांगा। अगर आपके पूरे देश भर में सारे विपक्षी दलों के महागठबंधन के बिल्कुल दिल्ली से जा चुकी है। जाहिर सी बात है कि केरल मुसीबत की घड़ी में है, केरल पर मुसीबत की घड़ी है वहां के अवाम पर, और ऐसे हालात में सियासत नहीं होनी चाहिए। वक्त बहुत कम बचा। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन कुमार जिंदल जी, भी बहुत शुक्रिया हमें कीमती वक्त दिया, और इसके अलावा अमीर हैदर ज़ैदी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना रुख रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब जाहिर सी बात है कि केरल पर मुसीबत की घड़ी है, और ऐसी मुसीबत की घड़ी में तमाम पार्टी लेवल से ऊपर उठकर इंसानियत की बुनियाद पर ज्यादा से ज्यादा मदद करने की जरूरत है, ताकि केरल को परेशानी से उभारा जा सके। शहर के अंधेरे को एक चिराग काफी है, 100 चिराग जलते हैं एक चिराग जलने से। आज फिलहाल 2 रुख में इतना ही। आदाब।